करियर में ग्रोथ ना मिलना बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। हर किसी का यही मैसेज आता है कि मैम करियर में ग्रोथ ही नहीं है। कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी काम कर लो, बॉस को सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता है, प्रमोशन नहीं मिलता है, हाइप नहीं मिलती है। तो ये देखो, ये सारी जब चीज़ें हमारे साथ होने लगती है ना, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी एनर्जीज है ना चार्ट की, और हमारे जो कर्मा है, उसमें ना जो सिंक नहीं है, वो अलाइन नहीं है आपस में। जैसे सपोज आप सोचो कि 10th हाउस इज अ कर्म भाव, हमारा कर्म है। अगर आपका 10th हाउस का लॉर्ड वीक है, 10th हाउस का लॉर्ड के साथ कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठा है या उस पर दृष्टि डाल रहा है, तो वो आपकी लाइफ में हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो आप हमेशा एक चीज़ याद रखो कि आप तो करना चाहते हो, आपके अंदर वो कैलिबर है और आप चाहते भी हो, लेकिन आप डिस्पाइट डूइंग मेनी एफर्ट्स, आप बहुत कोशिश करने के बाद भी आपको अगर वो चीज़ प्राप्ति नहीं हो रही, तो आप खुद भी परेशान हो जाते हो, यार क्या करें, डेली जाते हैं, छुट्टियां भी नहीं लेता हूँ, सब कुछ जितना कर सकता हूँ उतना करता हूँ, बट स्टिल ये जो स्टक है ना मेरे करियर में, ये निकल ही नहीं रहा, मैं इतना स्टक हो चुका हूँ। क्यों दूसरे बहुत स्मूथली आगे बढ़ जा रहे हैं, मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ। यहाँ ना 10th हाउस का रोल है, यहाँ एनर्जी का रोल है कि प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट है वो मैलेफिक जो उसको रोक रहा है। या फिर एक ऐसा भी हो सकता है जैसे कि 10th हाउस का लॉर्ड है, और भी सिचुएशंस हो सकती है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। वो 6th हाउस में आकर के बैठ गया, वो भी आपके सर्विस का भाव है, राहु के साथ आकर के बैठ गया। और वो राहु के साथ आके बैठा है, राहु आपको टॉक्सिक जो बॉसेस हैं वो देगा, बिकॉज 10th हाउस आपके बॉसेस का भी हाउस है। आपके जो आपका जो स्टेटस है, इट इज ऑल्सो राहु, राहु हो सकता है आपके स्टेटस को इंक्रीज कर दे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, सिर्फ एक पैकेज के लिए हमको मेंटल टॉर्चर इतना सहना पड़ता है, बॉस इतना परेशान करता है, लेकिन हम फिर भी वो जॉब नहीं छोड़ पा रहे, बिकॉज हमारे ऊपर लोन्स हैं, हमारे ऊपर एक प्रेशर है, एक सोसाइटी का प्रेशर है कि वी हैव टू मेंटेन दिस लाइफ स्टाइल। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये एनर्जी बैलेंस करके हो जाता है ठीक। आपको ना यहाँ कुछ मंत्रास हैं, उनका चैंट करना पड़ेगा। जो प्लैनेट आपको परेशान कर रहा है, उस प्लैनेट का मंत्र चैंट करो। मंत्र चैंटिंग इज अ रेमेडी विच विल नेवर गिव यू साइड इफेक्ट्स। वो प्लैनेट अच्छा है तो उसको और अच्छा कर देगी, अगर प्लैनेट खराब है तो उसको अच्छा कर देगी। किसी भी प्लैनेट का अगर आप मंत्र चैंट करोगे, आपको कभी भी उसका नुकसान नहीं देखना पड़ेगा, साइड इफेक्ट्स नहीं देखना पड़ेगा, जैसे हमको जेम स्टोन्स का देखना पड़ता है।